This question has been asked by a student. As his doubt, I am going to explain this question. Here, it is in shape of the cube. The network is in the shape of the cube, and each side of the cube having resistance R, suppose R, and we have to calculate the equivalent resistance across the two diagonal points, means A and C prime, and to get the net electric current, a battery 10 volt is provided across these terminals. So I am going to use the Kirchhoff's law, junction law, as well as loop law. So at first I am going to start the junction law, and suppose this cell, it is given that the EMF of the cell is the 10 volt and at this point A and C dash, A से और C डैश के बीच में जाने के लिए कई अल्टरनेट पाथ है हमारे। तो इलेक्ट्रिक करंट या तो इस पाथ से जाएगा A से B, B से इट इज द D प्राइम, सपोज D प्राइम होते हुए फिर C प्राइम होते हुए ऐसे कंप्लीट करेगा। या तो इलेक्ट्रिक करंट A से A प्राइम, D प्राइम, C प्राइम होते हुए पूरा कर सकता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट A से D, D से D प्राइम और C प्राइम पर, या A से D, D प्राइम और C प्राइम होते हुए. So we can say that there are so many alternate path of the electric current, and A से C डैश के बीच में जितने भी पाथ अल्टरनेट हो सकते हैं सारे पाथ सिमेट्रिक है, मतलब सारे पाथ में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सेम हो सकता है. इसलिए हम क्या करेंगे कि करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ये पॉइंट है ध्यान रखने वाली बात. तो यहाँ पर A के बाद हमें करंट को इक्वल डिवाइड करना है, इसलिए मैंने 3I लिया गया है इसमें, ये 3I लिया और इसलिए I इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ. यहाँ से A प्राइम के पास जब ये I आया तो यहाँ दो ब्रांच हो गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ I/2 और ये फिर I/2. यहाँ से I/2 यहाँ तक पहुँचा, फिर ये I दो पार्ट में डिवाइड हुआ I/2 और I/2. ये I/2 और ये I/2 दोनों मिला और I हुआ और जो C प्राइम तक पहुँचा. फिर ये I/2 यहाँ D प्राइम तक पहुँचा, फिर यहाँ आने के बाद ये I दो पार्ट हुआ I/2 और ये फिर I/2 यहाँ I/2 और ये I/2 मिलकर के I हुआ और यहाँ तक पहुँचा. ऐसे ही यहाँ I/2 और ये I/2 I हुआ और ये यहाँ तक पहुँचा और अगेन हमें I और I मिलके 3I हुआ और हमारी सर्किट पूरी हो गई. अब इसमें हमें जो क्वेश्चन में निकालना है उस पर डिस्कस करते हैं. तो एट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कितने लूप हो सकते हैं यहाँ पर. अब इस लूप में हमारे पास A, B, D प्राइम, C प्राइम, एक लूप ये हो सकता है, एक लूप ये भी हो सकता है A, D प्राइम, C प्राइम, ऐसे हो सकता है. एक लूप ये भी हो सकता है A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम. एक लूप ये भी हो सकता है A प्राइम, D, C प्राइम. तो देयर आर सो मेनी क्लोज लूप. हमें अपने सुविधा अनुसार या ज़रूरत के मुताबिक, यहाँ किसी को ज़रूरत हालांकि सबसे पूरा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हमें लूप सिलेक्शन करना है. तो मैंने अभी फ़िलहाल एक लूप सिलेक्ट किया और वह लूप है A, वो लूप है A, B, D प्राइम, C प्राइम एंड अगेन A. ये लूप मैंने कंसीडर किया. अब इस लूप में हमें करना क्या है कि चलना कैसे चाहते हैं. एक बे तो ऐसे चल के हम आ जाएंगे, एक ऐसे चल के भी आ सकते हैं. यानी इस लूप में भी दो रास्ता हो सकता है कि या तो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले. ये भी हमारे
अपने उपयोग की ज़रूरत नहीं है, हर बार मैथमेटिकल केवल अप्रोच है, हम उसको भी दिखाएंगे कि दोनों तरह से चलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए पहले हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ऐसे चलने के बाद हमने हम लोग क्या करेंगे कि लूप रूल ये कहता है कि टोटल चेंज इन दी पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। हालांकि हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्योंकि पोटेंशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन्वॉल्व होता है, और वहाँ इसलिए ये क्लोज लूप में नो चेंज इन दी पोटेंशियल होगा। अब इसमें क्लोज लूप में टोटल चेंज देखते हैं, तो चेंज का जो सिंपल सेंस है वो चेंज हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और ऑटोमेटिक है कि फाइनल की यहाँ पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में IR है, पोटेंशियल डिफरेंस इज IR। इसका मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, और डिफरेंस कितना है IR, तो कम है, तो फाइनल माइनस यानी VB इस पॉइंट की पोटेंशियल माइनस VA ये होगा, क्योंकि ये होगा माइनस IR। और अगर VB माइनस VA माइनस कहेंगे तो ये होगा प्लस IR, ये ध्यान रखना है। ये तो यहाँ हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा। तो अब हमें जो फाइनली याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि चेंज जो होगा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो उसको देखते हैं और हम उसको यूज करके चलेंगे। तो चलिए हम इस लूप में चलना शुरू किया। अब इसमें क्या देखते हैं कि माइनस IR एक चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ I/2R, और तीसरा चेंज हुआ फिर माइनस IR, सब चेंज नेगेटिव है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये चेंज हो गया पॉजिटिव, जो 10 वोल्ट का हुआ, क्योंकि इसके यहाँ फाइनल ज़्यादा है और इनिशियल कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना का डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ पर 10 होगा, और टोटल चेंज 0 होगा, यही ध्यान रखना है। तो अब इसको हम अगर करते हैं तो देखते हैं माइनस IR माइनस 2IR, और ये I/2R इज इक्वल टू माइनस 10, और ये होगा 5IR/2 इज इक्वल टू माइनस 10, and hence this I is equal to 2 into 10 by 5R, and in this question R is 1 ohm, so 20/5 and it is 4 ampere. तो वैल्यू ऑफ करंट इज दी 4 एम्पियर। अब मैंने कहा था कि दूसरा तरीका भी आपको एक बार देख लीजिए। हम इसी को उलट के देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हमने जो क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए अब हमने ए से चला, यहाँ क्या है कि यहाँ फाइनल में कम है, इसलिए माइनस होगा, -10। यहाँ से आने के बाद यहाँ आए तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए चेंज पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया IR, यहाँ भी पॉजिटिव होगा I/2R, यहाँ भी पॉजिटिव होगा IR इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 10 है, ये माइनस IR, ये माइनस I/2R, ये माइनस IR इज इक्वल टू 0। देखिएगा कोई फर्क नहीं है, यही इक्वेशन है, माइनस IR, ये और ये +10, तो यही इक्वेशन है। तो ये हमारे पास केवल साइन का है, लेकिन रिजल्ट विल बी सेम। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस बात को देखना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने के लिए हम एक इसको देखते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है जो एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अलग अलग, तो इस पूरे सिस्टम जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है हर ब्रांच में, वो उसकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू सपोज कर लीजिए कि
ये आर इक्विवेलेंट है, और यहाँ जो करंट सेल है और यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो 3 एम्पियर है, देख रहे हैं आप 3 एम्पियर। तो ये 10 वोल्ट है। तो फिर जो ड्रॉप है वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, निगेटिव है। तो I 3I आर इक्विवेलेंट इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर किरचॉफ लूप लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -10 एंड हेंस -12 R equivalent is equal to -10. So R equivalent is 10 by 12. So it is 5 by 6 ohm. The value of the equivalent resistance is 5 by 6. So using this Kirchhoff's loop law, a rule, we can solve a complex electrical circuit. And if the distribution is not symmetric, then you have to take the different loop and you have to connect the different equation, and solving these equation we can get the unknown value.